नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार अपनी बगिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। आज का विषय है कि कितने बड़े गमले में नर्सरी से लाए हुए पौधों को लगाना चाहिए। ये सब्जेक्ट कई बार आया कि नर्सरी से लाए हुए पौधे को, जैसे ये मेरा पौधा है और एक में ड्वार्फ वैरायटी जो छोटी वाला गंधराज का पौधा होता है, जो बड़ा वाला पौधा गंधराज का होता है उसकी पत्तियां बड़ी होती हैं और इसकी पत्तियां छोटी होती हैं। ये ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं होता और झाड़ीदार पौधा होता है और इसमें गंधराज का जो फूल आता है वो थोड़ा सा बड़े वाले गंधराज से थोड़ा छोटा फूल होता है और बहुत खुशबू करता है। अगर कहीं भी नर्सरी में अगर आप जाएं, मेरे को बहुत ढूंढने के बाद ये पौधा मिला था। मेरे यहाँ जल्दी छोटी वैरायटी वाला गंधराज का पौधा नहीं मिल रहा था और इसकी देख रेख भी बहुत कम है। तो मैं ये वाला गंधराज का पौधा लेकर आया और जो बड़ी वैरायटी का गंधराज का पौधा होता है उसकी पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और उसको देख रेख भी उसकी थोड़ा ज़्यादा चाहिए। अब देखिए, सब्जेक्ट पे आता हूँ कि किस पौधे को कितनी बड़ी पॉलीथीन में लगा हुआ है और अब उसको हमें गमले में ट्रांसफ़र करना है। जैसे ये मेरा पौधा, आप नर्सरी से अगर पौधा लेकर आते हैं तो तुरंत लाके गमले में नहीं लगाना चाहिए। उसका रीज़न है, अगर आप नर्सरी से लाए हुए पौधे को तुरंत ही गमले में उधर से लाए और इधर आपने रिपोर्ट कर दिया। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं जानबूझकर ऐसा पौधा लेकर आया हूं क्योंकि अगर आपको मैं दिखाऊंगा नहीं तो आपको जानकारी कैसे होगी। देखिए, इस पॉलीथीन से मैं दिखा दूं, इस पॉलीथीन से इसकी जड़ें देखिए बाहर है। इसका रूट जो है वो पॉलीथीन से बाहर है, मगर आप ऐसा ना करें। मैं तो केवल आपको दिखाने के लिए लेकर आया हूँ कि ऐसा पौधा ले चलूँ जिसमें हम अपने मित्रों को, अपने सब्सक्राइबर भाइयों को जो बागवानी से प्यार करते हैं, उन लोगों को यह जानकारी मैं दे सकूं। पॉलीथीन से अगर किसी भी पौधे की रूट बाहर आ जाए तो आप उस पौधे को वहां से लेकर ना आए, उस पौधे को लाएं जिसकी रूट पॉलीथीन के अंदर ही हो। ऐसा करने पर क्या होगा, देखिए मेरा पौधा तो मैं काफ़ी दिन से ला के मैंने रखा है अपने बगिया के ऊपर, तो मेरे पौधे की रूट जरूर बाहर है मगर वो खराब नहीं हुआ, उसकी पत्तियां देखिए लूज नहीं हुई और क्योंकि मौसम में नमी है, लगभग ह्यूमिडिटी 80-85% है, इसलिए ये पौधे में पत्तियां लूज नहीं हुई। अब जैसे ये एग्लोनिमा का पौधा है, अब इसका जिस ये पॉलीथीन में लगा हुआ है, जो बोरी वाला बैग होता है इसमें लगा हुआ है और इसी जगह देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये बड़ी वाली जो सबसे बड़ी वाली आपने देखा होगा मनी प्लांट, आपने देखा होगा सबसे बड़ा पत्ता होता है मनी प्लांट, और इसमें देखिए ये मार्बल डिसीज में है और ये भी देखिए कितनी बड़ी पॉलीथीन में लगा हुआ है, जो बोरी का, सीमेंट के बोरी का बैग होता है उसमें लगा हुआ है। अब इसको लगाने के लिए अगर हमने कहीं ये सोचा कि ये बड़ी जात का पौधा है और इस बड़ी जात के पौधे को अगर हमने कहीं इस वाले गमले में रख दिया, ये देखिए ये 12 इंची का गमला है, लगभग 13 इंची, सॉरी ये 13 इंची का गमला है, अगर हमने इसमें लगा दिया तो हो सकता है अगर बारिश ज़्यादा हुई तो आपका पौधा ये इसकी रूट गल जाएगी और पौधा हो सकता है आपका कुछ दिन बाद मर जाए। अब आप ये कहेंगे कि इतने बड़े अगर गमले में लगा देंगे तो पौधा मर क्यों जाएगा? इसलिए कि अभी तक ये पौधा ये छोटे ग्रो बैग में लगा हुआ है और ये ग्रो बैग 3 इंची 4 इंची ग्रो बैग में लगा हुआ है और इसी में चल रहा था। एकदम से अगर आप इसको बड़े गमले में लगा देंगे तो उसकी रूट जो है ना वो गल जाएगी। ज़्यादा पानी होगा उसमें, जब मिट्टी ज़्यादा होगी तो पानी ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा होगा तो रूट गलेगी जल्दी, या फिर इस तरह से मिट्टी बनी हो कि उसमें पानी डालते ही पानी नीचे ड्रेनेज सिस्टम से निकल जाए। अब देखिए
मैं इग्लोनिमा का पौधा के लिए मैंने ये गमले का चुनाव किया है। अभी मैं इस गमले में देखो दिखाता हूँ किस गमले का चुनाव किया मैंने। इस गमले का मैंने चुनाव किया है। ये लगभग 8 इंची का गमला है और ये जो ग्रो बैग में लगा है एग्लोनिमा का पौधा, ये लगभग 3 इंची में लगा है और ये 8 इंची, फिर भी मेरे हिसाब से ये गमला बड़ा है। अब देखिए इसमें नीचे होल है, मगर अब मैं इसको लगा के आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको ये जानकारी दी कि जिस ग्रो बैग में या पॉलीथीन में पौधा लगा हुआ आए उससे आप कम से कम नहीं तो उसका डाया नाप लें। अगर वो 3 इंची में लगा है तो आप उसको 6 इंची या 7 इंची 8 इंची तक लगा सकते हैं। फिर थोड़े दिन उसको कम से कम 3-4 महीने उसी गमले में रहने दें और इसके बाद में आप उसको फिर उससे लगभग 4 इंची बड़े पॉट में लगाएं। इस तरह से धीरे धीरे पौधे को रिपोर्ट करेंगे तो कभी नहीं मरेंगे पौधे आपके। और नर्सरी से लाने के बाद, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नर्सरी से लाने के तुरंत बाद पौधे को ट्रांसफर नहीं करना। कम से कम आप उसको लाकर और छत के ऊपर, अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो उसको छत के ऊपर मत रखिए, किसी गमले के ऊपर रखिए जिसमें मिट्टी भरी हो, उस गमले के ऊपर रखिए। पौधे को लाइए उस गमले के ऊपर रख दीजिए, 4-6 दिन उसको गमले के ऊपर रहने दीजिए। समय से नियमित उसमें पानी और सुबह शाम उसको पानी देते रहिए। इसके बाद में जब वो आपके माहौल में ढल जाए तब आप उसको दूसरे गमले में लगाइए। देखिए मैं अभी आपको इस गमले में एग्लोनिमा का पौधा लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए अभी आपको मैं इसमें, अब इसमें करना क्या है, देखिए इसमें है छेद बहुत छोटे छोटे, तो इसमें साइड में मैं अभी कैंची के माध्यम से, देखिए इस कैंची के माध्यम से मैं इसके साइड में भी होल करूंगा, क्योंकि किनारे से नीचे से क्या होता है, जो नीचे हमारा होल है वो नीचे रखने से कई बार बंद हो जाता है। तो इस तरह से देखिए मैं यहाँ पर एक कैंची से अभी होल करूंगा। देखिए ऐसे कैंची डाला इसके अंदर और कैंची ऐसे धंसाने के बाद इस तरह से कैंची को घुमा देना है। ऐसे कैंची को घुमाएंगे तो इसमें होल हो जाएगा। साइड में आप होल करिए और कम से कम गमले के हिसाब से 3 होल करिए। ये देखिए मैंने एक होल इधर कर दिया और इसकी ये जो इसके अंदर जो कटिंग निकली इसको ऐसे हटा देना है, इस कटिंग को ऐसे हटा देना। अब इसके बाद एक होल मैंने यहाँ किया, अब एक होल इधर करता हूँ। देखिए एक होल मैं यहाँ पे अभी करके दिखाता हूँ। ये देखिए ऐसे, फिर आप कैंची से ऐसे घुमा दीजिए, आसानी से इसमें होल हो जाता है। किसी भी प्लास्टिक में आप धारदार अगर कैंची से घुमा देंगे तो उसमें होल हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से एक होल मैंने यहाँ भी कर लिया, कितना सुंदर होल, गोल होल हो गया। और एक होल आप यहाँ कर लें, जिससे इसमें पानी बिल्कुल रुके नहीं। कोई भी पौधे को, किसी भी पौधे को पानी तो चाहिए, मगर इतना पानी नहीं चाहिए कि उसके अंदर पौधा मर जाए। नमी चाहिए, किसी भी पौधे को नमी चाहिए। अब देखिए 3 होल मैंने कर लिए। अब मैं इसके अंदर थोड़े से, मेरे पास इस समय है नहीं, थर्मोकोल के वैसे वो डाल लेना चाहिए, मगर मेरी मिट्टी इतनी अच्छी है। ये देखिए मैंने एक होल ये किया, एक होल ये किया और एक होल ये कर, इस तरह 3 होल किए। अभी मैं इसके अंदर मिट्टी भर के और पौधा लगा के आपको दिखाता हूँ। जब तक इधर आपको दिखाता हूँ, मैं मिट्टी इसके अंदर भरता हूँ ये। और इसके बाद में आप मेरी जब तक बगिया की सैर कीजिए और मैं इसके अंदर मिट्टी भर लेता हूँ। नीचे थर्मोकोल के कुछ पॉट डाल लेता हूँ और इसमें मिट्टी भर के तैयार करता हूँ। आप समय रहते जब भी पौधे को लगाएं तो शाम के समय, देखिए जैसे मैं पौधे को लगा रहा हूँ और शाम के समय मैं पौधे को अपने ट्रांसफर कर रहा हूँ। और जब तक आप बगिया की सैर करिए, मैं इधर मिट्टी को इसमें रख लेता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैंने मिट्टी को, देखिए इतना मैंने मिट्टी को फिल कर लिया। अब आप इधर मैंने मिट्टी को, देखिए गमले में इतना मिट्टी रख लिया। अब मैं पौधा रख के देखता हूँ। जैसे ये पौधा इसके अंदर आ गया। अब ये मिट्टी सही है। अगर लगेगा थोड़ा सा मिट्टी कम है तो थोड़ी सी मिट्टी हम इससे और डाल देंगे। ये देखिए इससे थोड़ी सी मिट्टी और डाल ली। अब देखिए डालने के बाद फिर मैं पौधा रख के देखता हूँ ऐसे। हाँ अब सही है। अब इसके बाद कैंची से ये पॉलीथीन हटाऊंगा और नहीं तो कोशिश करूंगा इस तरह से ये पॉलीथीन हट जाती है। पौधा अगर कोशिश करता हूँ मैं इस तरह से हटाने की, पॉलीथीन शायद बच जाए, नहीं तो काट के हटा दीजिए। निकल नहीं रहा है तो मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे से निकालने की।
अगर इस तरह से नहीं निकलता है, इसे निकल जाएगा तो फिर पॉलीथीन काट के ही हटानी पड़ेगी। देखिए अगर मैं ज़्यादा प्रयास करूंगा तो ऐसा ना हो कि पौधा ही उखड़ जाए, तो इसको मैं कोशिश करता हूँ, इसको काट लेता हूँ। मैं धारदार कैंची से इसको काट के ही निकालूंगा क्योंकि निकल नहीं रहा। इस तरह से देखिए ऐसे काट दिया मैंने पॉलीथीन। और मिट्टी बारिश हुई थी आज मेरे यहाँ दोपहर में, तो मिट्टी इसलिए काफ़ी गीली है इसकी। ये देखिए इस तरह से पौधे को आराम से निकाल लेना है, इसका रूट डैमेज ना हो। इस तरह से देखिए निकालने के बाद इसको आसानी से एग्लोनीमा का पौधा ऐसे बीचों बीच सेंटर में रखने के बाद इसमें मिट्टी लगा देनी है। ये इस तरह से साइड से मिट्टी इस तरह से, क्योंकि पानी बरसा था, इसके बाद भी देखिए हमारी मिट्टी कितनी भुरभुरी है। जिसको मेरे मिट्टी वाला वीडियो देखना हो वो मेरे चैनल पर अपलोड है। अब देखिए इतने बड़े गमले में मैंने इसमें एग्लोनीमा का पौधा लगा दिया। और मौसम ठीक है, गर्मी का मौसम होता तो 1-2-3 दिन इसको हम छाया में रखते। इसी तरह से मैं सारे पौधे जो ये मनी प्लांट का पौधा है इसको भी इसी के रूट के हिसाब से ट्रांसफ़र करूंगा। अब आपने समझ लिया कि इस वाले गमले में जो एग्लोनीमा का यह पौधा है, इसके रूट से ये गमला लगभग 4 इंच बड़ा है। मेरे पास और छोटा गमला नहीं था इस समय खाली, तो मैंने 4 इंची बड़े गमले में लगाया। तो रूट जितनी बड़ा रूट सिस्टम है इसका, जितनी बड़ी पॉलीथीन में लगा है, उससे आप 3-4 इंच बड़ा गमला लीजिए साइडों में। जैसे यहाँ पे रखा तो इससे ये 2 इंच, ये मेरा गमला चारों तरफ से डाया में 2-2 इंच बड़ा है। इस तरह से गमला, ये नहीं कि आपने इसको उठाया और उतने बड़े गमले में आप, जैसे ये मेरा रखा है 13 इंच का गमला, इसमें नहीं लगाना है, आपको इस तरह से छोटे गमले में लगाना है। देखिए मैंने आपको अभी यह जानकारी दी कि कौन सा पौधा कितने बड़े गमले में लगाना है नर्सरी से लाए हुए पौधों की। अगर आपको सही जानकारी लगी हो तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।